हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, जो अपनी क्लास 8 का चैप्टर था कंबशन एंड फ्लेम जो हमने पढ़ाया था, इस वीडियो में हम अपने उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, उस वीडियो को आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक या फिर कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है। देन मैं उसको वापस से अगली वीडियो में बता दूंगी, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अपने उस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में टोटल बेसिकली 13 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। देखो हमें कंडीशन बतानी है जिसके कारण से हमारा कंबशन हो जाए। देखो हमने जब चैप्टर पढ़ा था क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। कोई भी चीज़ को कंबशन करना, मतलब कोई भी कंबशन होता क्या है, पहले बात तो ये, कोई भी चीज़ जलना, कोई भी चीज़ बर्न होना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई चीज़ जलती है तो उसको बोलते हैं क्या, कंबशन बोलते हैं। ठीक है, कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन ज़रूरी है, ये देखो। एक कंडीशन तो क्या थी अपनी, एयर होनी चाहिए या फिर ऑक्सीजन होना चाहिए। दूसरा फ्यूल होना चाहिए। तीसरा उस चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो वी विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो कंबशन की हम डेफिनेशन लिखेंगे, आंसर नंबर 1। ठीक है, द burning of any substance in presence of oxygen is called combustion। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है तो उसको बोलते हैं क्या, कंबशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लिख देंगे इसकी कंडीशंस। द conditions under which combustion can take place। कौन कौन सी कंडीशन है वो? पहली चीज़ तो क्या है, फ्यूल होना, सॉरी, और एयर और ऑक्सीजन होनी चाहिए। देन फ्यूल होना चाहिए, हम लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद क्या है अपना दूसरा पॉइंट, क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल। द प्रेजेंस ऑफ फ्यूल होना चाहिए, जिसको जला रहे हैं वो, जिसकी प्रेजेंस में जला रहे हैं वो। और तीसरा उसका इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो कि होनी चाहिए कोई भी चीज़ को बर्न करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक है, सब समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? कोई डाउट? बहुत इजी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में सिर्फ फिल इन द ब्लैंक से बहुत इजी से क्या क्या है। फर्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कोजेज डैश ऑफ एयर। अगर हम एयर के अंदर लकड़ी और कोयले को जलाएंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो विल राइट आंसर टू ए, फर्स्ट का हो गया पॉल्यूशन। ठीक है, वुड और कोल को अगर हम जलाएंगे तो इट विल कॉज पॉल्यूशन। बी देखो, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम इज़। घरों के अंदर एक ऐसा लिक्विड फ्यूल बताओ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ घर में होता है ना एलपीजी। एलपीजी लिक्विड थोड़ी होता है, एलपीजी तो गैस होता है। ठीक है, घर के अंदर लिक्विड फ्यूल पूछा है, लिक्विड होता है जैसे कि अपना पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इस तरीके से। तो लिख देंगे हम कोई भी एग्जांपल, केरोसिन जैसे। ठीक है, सी देखो, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश डैश बिलो इट स्टार्ट बर्निंग। फ्यूल को मतलब कितने तक उसको हीट करना चाहिए कि वो जलना शुरू हो जाए, क्या होना चाहिए उसका, इग्निशन टेम्परेचर। तो सी का आंसर आएगा अपना इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है भाई, 2। 4 देखो, 4 क्या है, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। अगर ऑयल की वजह से फायर लगी है ना तो उसको आप पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर हो गया डी का वाटर। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, चारों फिल इन द ब्लैंक समझ आए? कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। हमें बताना है कि CNG के यूज़ से हमारी सिटीज़ के अंदर पॉल्यूशन कम कैसे हो गया, ऐसा क्या हुआ कि उसने पॉल्यूशन को कम कर दिया। देखो आंसर नंबर 3 कि देखो कि CNG होता क्या है, CNG क्लीनर फ्यूल होता है, इसलिए इसने कम किया है। CNG को हम एक अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे डीजल के रूप में पेट्रोल के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये जो CNG होता है इसके अंदर कुछ अनडिज़ायरेबल गैसेस होती हैं, ठीक है। मतलब जो जैसे कि हमारा हो गया पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल जब जलता है तो कुछ ऐसी गैसेस रिलीज़ करता है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, जो कि जैसे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो यही हमारे जैसे कि CNG क्लीनर फ्यूल है, अल्टरनेटिव फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, अनडिज़ायरेबल गैसेस छोड़ता है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर CNG plays an important role in reducing pollution among automobiles, ठीक है। अभी लिखेंगे इसका फर्स्ट पॉइंट, CNG इज़ कंपैरेटिवली, ऐसे नहीं लिखेंगे इट्स 100% क्लीनर फ्यूल, बाकी फ्यूल के कंपैरिजन में ये क्लीनर फ्यूल है, ठीक है, क्लीनर फ्यूल। दूसरा क्या लिख देंगे, CNG कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल, पेट्रोल, LPG, ठीक है। CNG कैन बी अल्टरनेटिव for पेट्रोल, डीजल, LPG, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिख देंगे, ये कुछ अनडिज़ायरेबल गैसेस होती हैं। थर्ड पॉइंट, इट यूजुअली contain a few undesirable gases and when they burn, और जब ये जलती है ना तो ये हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती है। when they burn it release gases like carbon monoxide, etc., which leads to respiratory disease, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। समझ आया थर्ड क्वेश्चन, कोई डाउट, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल। वुड को और LPG को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। कंपैरिजन जहाँ पे आ जाए वहाँ पे हम कैसे कंपेयर करेंगे, बीच में लगाएंगे लाइन। आंसर नंबर 4, एक साइड लिखेंगे वुड वर्सेस किसके के साथ कंपैरिजन करना है, LPG के साथ, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखेंगे हम वुड का, एक पॉइंट लिखेंगे हम LPG का। तो स्टार्ट करते हैं, वुड का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। जो वुड होता है ना, ये हमारे घरों में जो ट्रेडिशनल फ्यूज़ पहले यूज़ किया जाता था, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। तो लिखेंगे इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल फ्यूल for domestic and industrial purpose, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे साइंस ने डेवलप किया, टेक्नोलॉजी आई, LPG बना। LPG की वजह से क्या हुआ, हमारे जो वुड है ये रिप्लेस हो गई, ठीक है। तो लिखेंगे
द यूसेज ऑफ LPG हैज़ रिप्लेस्ड वुड, वुड को इसने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जो वुड होती है ना हमारी, ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में स्मोक रिलीज़ करती है, धुआं निकालती है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में, और कुछ डिजीज़ भी ये कॉज करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वुड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक which pollutes the environment and cause disease, respiratory disease। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, LPG के अंदर ये कोई स्मोक या कोई पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं करती है। इट डजंट रिलीज smoke and other pollutant। ओके, थर्ड पॉइंट में क्या लिख देंगे ये जो वुड है, देखो लकड़ी अगर जलानी है तो पेड़ चाहिए, पेड़ को काटना पड़ेगा, मतलब वो लकड़ी को जलाने के लिए ये जो यूसेज ऑफ वुड है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिफॉरेस्टेशन किया जाता था, पेड़ों को काटा जाता था। ठीक है, इट कॉज डिफॉरेस्टेशन। जबकि LPG उसको जलाने के लिए कोई लकड़ी की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्लीनर फ्यूल के रूप में कंसिडर किया जाता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, एक आप कैलोरीफिक वैल्यू का डिफरेंस बना सकते हो। लकड़ी की कैलोरीफिक वैल्यू 17,000 से लेके 22,000 किलोजूल पर किलोजूल पर केजी होती है। द कैलोरीफिक वैल्यू of wood is 17,000 and to 22,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये तो हो गया आपका लकड़ी का। अब हम लिखेंगे LPG का, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ LPG इज़ 55,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, इसके बाद देखो, और अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना इतने भी सफिशिएंट है। और क्या क्या लिख सकते हो, जैसे कि जो लकड़ी है इसको मैं जैसे हमने सुना होगा गाँव में भट्टी बोलते हैं, भट्टी के रूप में स्टोव लगा सकते हैं, फर्नेस बना सकते हैं। ठीक है, एंड बाहर घर के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो LPG ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, देखो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ना हमें रीजंस देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस। वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, पानी को हम ऐसी आग में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे बिजली की वजह से आग लगी हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी हो। क्यों? क्योंकि पानी तो ऑलरेडी एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये तो आग को और बढ़ा देगा अगर हम पानी डालेंगे बिजली वाली आग में। ठीक है, तो इसलिए हम पानी को यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, LPG इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। LPG को बेटर फ्यूल क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि LPG तो क्लीनर फ्यूल होता है लकड़ी से, ना तो ये स्मोक रिलीज़ करता है, कोई और पॉल्यूटेंट भी रिलीज़ नहीं करता है। ठीक है, जबकि जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्मोक रिलीज़ करती है, फ्यूम्स रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ भी हो सकती है। इसलिए LPG के अंदर डोमेस्टिक फ्यूल कंसिडर ज़्यादा किया जाता है। थर्ड है, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजिली वेयर इज अ पेपर पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। देखो नॉर्मल पेपर है, ये आग पकड़ लेगा। अगर इस पेपर को एल्यूमिनियम रॉड में, अगर एल्यूमिनियम पाइप में आप राउंड कर दो तो वो आग नहीं पकड़ता है। क्यों? देखो क्योंकि जो पेपर होता है ना, जब उसके पास हम आग लेके आते हैं तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, अपने इग्निशन टेम्परेचर से लो लेवल पे होता है। ठीक है, जबकि अगर पेपर को अगर हम एल्यूमिनियम पाइप में राउंड कर दे तो आग इसलिए नहीं पकड़ता क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को जब हम इसमें ऐसे एल्यूमिनियम पाइप में रैप करेंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, जब उसका इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसको ज़्यादा आग चाहिए। ठीक है, इसलिए ट्रांसफ़र हो जाती है हीट फ्रॉम पेपर टू एल्यूमिनियम पाइप। पेपर के पास जितनी भी हीट हमने दी वो एल्यूमिनियम पाइप के पास चली गई, इसलिए पेपर नहीं जलता। ठीक है, तो देखो हम लिखते हैं
तो देखो आंसर नंबर 5 ए पार्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या था, वाटर वाला, ठीक है। पानी को क्यों यूज़ नहीं कर सकते हम, तो लिखेंगे वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इफ़, अगर पानी को हम ऐड करते हैं टू एन इलेक्ट्रिकल वायर, द वाटर, पानी क्या करेगा, उस आग को फैला देगा। द वाटर वुड जस्ट स्प्रेड द इलेक्ट्रिसिटी फर्दर, और ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फर्दर। बी पार्ट देखो क्या था, एलपीजी वाला, ठीक है। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एलपीजी इज़ अ क्लीनर फ्यूल बिकॉज इट डज नॉट रिलीज एनी स्मोक और अदर पॉल्यूटेंट, ठीक है। आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि लकड़ी जो होती है, आप लिख लो जैसे कि whereas would release a lot of smoke which pollute the environment and cause respiratory diseases, ठीक है। सी देखो, सी पार्ट, सी क्या था, जब पेपर को आप एल्यूमिनियम फाइल में ऐसे रैप कर देते हो तो आग क्यों नहीं पकड़ता, ठीक है। एक पॉइंट में लिखेंगे आग क्यों पकड़ लेता है नॉर्मल पेपर, दूसरे में लिखेंगे एल्यूमिनियम वाला क्यों नहीं पकड़ता, ठीक है। तो लिखेंगे द पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर बिकॉज ऑफ इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। दूसरे में क्या लिखेंगे, जब हम उस पेपर को एल्यूमिनियम रॉड पे क्या करते हैं, रैप कर देते हैं, तो वो आग इसलिए नहीं पकड़ता है ताकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हीट जो है ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। वाइल द पेपर wrapped around an aluminium pipe result in an increase in its ignition temperature. So there is a transfer of heat from paper to aluminium pipe, so it doesn't catch fire. ठीक है, समझ आया ये पॉइंट? देखो the paper by itself catches fire because of its low ignition temperature, while the paper wrapped around an aluminum pipe results in an increase in its ignition temperature, so there is a transfer of heat from paper to aluminum pipe, so it doesn't catch fire. ठीक है, ये हो गया अपना क्या आंसर नंबर 5। समझ आया सबको? देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 6, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। देखो कैंडल की फ्लेम का एक सुंदर सा लेबल्ड डायग्राम हमें बनाना है। आंसर नंबर 6 देखो, पहले बना देंगे हम अपनी कैंडल, ठीक है। इधर हम मोल्टन कैंडल भी दिखा सकते हैं,
ओके, इस तरीके से ये हमारी क्या है, विक। ठीक है, अब हम इसको जलता हुआ दिखाएंगे। ओके, अब हम इसमें अलग अलग जोन्स दिखाएंगे, जैसे कि ये अपना हो गया बाहर वाला जोन। 3 जोन होते हैं, पता है ना सबको, एक आउटर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो कौन से कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है, सॉरी। ठीक है, तो हम बाहर वाले में कलर कर देंगे कौन सा? ऑरेंज कलर। ठीक, ये होता है हमारा कैसा? ऑरेंज कलर का। उसके बाद जो हमारा मिडिल वाला जोन होता है वो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। ठीक है, कौन से कलर का? येलोइश कलर का। ओके, इस तरीके से हमारे जोन्स के कलर्स होते हैं। अब हम कर देंगे इसकी लेबलिंग। जो बाहर वाला होता है आउटर मोस्ट जोन, आउटर जोन, इधर क्या होता है हमारा? कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन। इसके बाद जो हमारा मिडिल वाला पार्ट होता है उधर पार्शियल कंबशन होता है। मिडिल जोन, मिडिल जोन, पार्शियल कंबशन। इसके बाद हमारा है तीसरा वाला इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन। इधर जो हमारी, इधर ज़्यादा हीट नहीं होती है, ठीक है, सबसे कम पार्ट होता है, इधर अनबर्नड वैक्स होती है। ठीक है, तीनों में हम बता देंगे। ये वाला जो पार्ट है सबसे बाहर वाला, ये होता है हमारा हॉटेस्ट पार्ट, अंदर वाला मॉडरेटली हॉट, मॉडरेटली हॉट, एंड जो सबसे अंदर वाला है वो लीस्ट हॉट। एंड ये है हमारी क्या? वैक्स कैंडल। इस तरीके से हमने बना दिया डायग्राम। किसका? डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? आंसर नंबर 6। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। कोई भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हम किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं? चैप्टर पढ़ाया जब बताया था ना, किसमें एक्सप्रेस करते हैं? किलो जूल पर केजी में। ठीक है, तो लिखेंगे हम कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, इज डिफाइन एज द एनर्जी contained in the fuel. It is expressed in the form किलोजूल पर केजी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? आंसर नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। CO2 फायर को कैसे कंट्रोल करती है? देखो, जो CO2 होता है हमारा वो एक नॉन कंबस्टेबल गैस होती है जो जलती नहीं है। ठीक है, तो देखो 2 तरीके से कंट्रोल करती है। एक तो कैसे करती है ना, ऑक्सीजन से भारी होती है। ठीक, जो क्या करता है, मतलब ऑक्सीजन को इस तरीके से कवर कर लेती है, जैसे कि कोई चीज़ ब्लैंकेट कवर करती है ना, जिसकी वजह से फ्यूल की और ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है। ठीक, एक तो इस तरीके से करती है। दूसरा क्या होती है, सिलेंडर्स के अंदर जो CO2 होता है लिक्विड फॉर्म में होती है, जब वो उसको रिलीज़ करते हैं तो एकदम से बहुत तेज़ से बाहर आती है, इनॉर्मसली बाहर आती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो फ्यूल का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक, जिसकी वजह से हमारी फायर कंट्रोल हो जाती है। तो देखो 2 तरीके से करती है। हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे CO2 इज़ अ नॉन कंबस्टिबल फ्यूल, non-combustible fuel and extinguishes fire in 2 ways. First लिखेंगे, it is heavier than oxygen and covers the fire as a blanket
and cuts off the contact between ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ठीक है, दूसरा लिखेंगे पॉइंट, इन सिलेंडर्स CO2 is kept in liquid form। ठीक है, when released it expands enormously, बहुत तेजी से होना। ठीक है, this brings down the temperature of the fuel, which help in controlling the fire। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या आंसर नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर ईजिली। देखो, हरे पत्तियों को जलाना मुश्किल होता है, जबकि जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो कुछ ज़्यादा जल्दी आग पकड़ लेती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रीन लीव्स होती है ना, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, पानी होता है, तो इससे उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए उसको आग पकड़नी आसानी से नहीं पकड़ती वो आग। ठीक है, जबकि जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होता, उनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, तो वो जल्दी से आग पकड़ लेती है। ठीक है, तो लिखेंगे अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स contains a moisture in it, hence its ignition temperature is high, so it does not catch fire easily। ठीक है, दूसरे में क्या लिख देंगे? बट ड्राई लीव्स हैव no moisture content in them, hence its ignition temperature, hence there आएगा, क्योंकि देखो ड्राई लीव्स यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे हीप था, हीप को सिंगुलर कंसिडर करते हैं। ठीक है, their ignition temperature is low, so they catch fire easily। ठीक है, ये हो गया अपना क्या आंसर नंबर 9। सबको समझ आया होगा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10। विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज द गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर? वाई? आग की कौन सी वाली फ्लेम यूज़ करता है गोल्ड स्मिथ गोल्ड को सिल्वर को मेल्ट करने के लिए? देखो, जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ना, जो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। कौन सा जोन? नॉन ल्यूमिनस जोन। वही गोल्ड स्मिथ यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इधर कंप्लीट कंबशन होता है और ये सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अ गोल्ड स्मिथ uses non-luminous flame, बीच में लिख देंगे ब्रैकेट में आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, बिकॉज करके एरो लगा देंगे। फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज इट अंडरगोज कंप्लीट कंबशन। दूसरा क्या होगा? इट इज़ कंसिडर्ड हॉटेस्ट पार्ट, या फिर आप नॉर्मली लिख सकते हो इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ द फ्लेम। हो गया, बहुत इजी है 10th क्वेश्चन। ठीक है, सारे बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 देखो क्या क्वेश्चन है?
इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल वॉज कम्प्लीटली बर्न। ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर 4.5 किलो जो फ्यूल है ना पूरी तरीके से बर्न हो गया। द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर टू बी 1,80,000 किलो जूल। इतनी हीट प्रोड्यूस हुई, हमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है। देखो कैसे निकालेंगे। आंसर नंबर 11th, इसने बता दी हीट प्रोड्यूस बता दी किसकी, 4.5 kg की। हीट प्रोड्यूस बाय 4.5 kg ऑफ फ्यूल कितनी बताई, 1,80,000 किलो जूल। ठीक है, हमें बतानी है 1 kg की कैलोरीफिक वैल्यू, यही तो होती है 1 kg फ्यूल जितनी हीट प्रोड्यूस करता है। 1 kg कितनी आ जाएगी, 1,80,000 अपॉन 4.5, ठीक है, इंटू 1 आ जाएगी कितनी, 40,000 किलो जूल पर kg। तो ये इसके आगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज 40,000 किलो जूल पर kg। ठीक है, आंसर नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। रस्टिंग के प्रोसेस को आप कंबशन बोल सकते हो, हाँ या ना। क्यों नहीं बोल सकते, देखो नहीं बोल सकते ये तो पता है। ठीक है, कंबशन तो कोई चीज़ जलनी, ठीक है। रस्टिंग कोई कंबशन नहीं होती, क्योंकि रस्टिंग एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट रिलीज़ होती है, जबकि कंबशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हीट को रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो आग को, ठीक है, मतलब जो कंबशन होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना फिर एनर्जी रिलीज़ करना। ठीक, तो देखो आंसर नंबर 12, नो, बिकॉज रस्टिंग इज in exothermic process as heat is released during rusting। ठीक है, दूसरा पॉइंट बना के लिख देंगे, on the other hand combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen to release energy in the form of heat and light। ठीक है, हीट और लाइट, ये हो गया अपना क्या आंसर नंबर 12। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अबिदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। दो बच्चे हैं, अबिदा और रमेश, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोई, इन विच वाटर वॉज टू बी हीटेड इन अ बीकर। पानी को उन्होंने गर्म किया किसी बीकर में। अबिदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। अबिदा ने एक बीकर कहाँ रख दिया, कैंडल के अंदर जो येलो पार्ट होता है ना वहाँ रख दिया। ठीक, रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, रमेश ने कहाँ पार्ट रख दिया, रमेश ने कहाँ रख दिया अपनी कैंडल, सबसे बाहर वाले पार्ट में। ठीक है, whose water will get heated in a shorter time। किसका पानी जल्दी गर्म होगा। हमें पता है कौन सा वाला फ्लेम कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा हॉट वाला पार्ट आउटर मोस्ट होता है। ठीक है, तो जो पार्ट बाहर रखा है, आउटर मोस्ट पार्ट पे रखा है फ्लेम पे, वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा। नॉन ल्यूमिनस फ्लेम पे जो रखा है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, क्योंकि ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो इसलिए पहले रमेश का बीकर गर्म होगा। ठीक है, अबिदा ने उसको येलो फ्लेम में रखा है जो कि थोड़ा सा कम हॉट होता है। ठीक, तो लिखेंगे द वाटर प्लेस्ड इन द outermost part will be heated in a short time because it is regarded as the hottest part
hottest part of the flame. So Ramesh beaker will be heated first. However, Abida, who placed the beaker in yellow flame is comparatively less hot. ठीक है, लेस हॉट। देखो ये जो बोला मैंने बाहर वाला पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। ये जो येलो वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। ठीक है, ये जो येलो वाला है इसको बोलेंगे हम ल्यूमिनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन जितने भी थे सब कवर हो गए। ठीक है, आपको देखो कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में आप बता सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। सो आपको इस वीडियो से क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हो, कोई डाउट हो तो बता दीजिए, आई विल श्योरली सॉर्ट इट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।